हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। ईश्वर हमारी आँखों में हमारी दृष्टि बनकर बैठा है। ईश्वर हमारे कानों में श्रवण शक्ति, सुनने की शक्ति बनकर बैठा है। ईश्वर हमारे हृदय में परमात्मा बनकर बैठा है। बस हमें जागने की ज़रूरत है, चेतना की ज़रूरत है। हमें अपनी आँखों को खोलकर देखने की ज़रूरत है। जिस व्यक्ति को विश्वास का नज़र मिले, उसे विश्वास का नज़रिया भी मिल जाएगा। जिसे विश्वास मिले, उसे ईश्वर जरूर मिलेगा। आगमन का पहला सप्ताह 2 दिसंबर 2022 शुक्रवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्याएं 17 से 24 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 27 से 31 तक। हमारे शरीर में आँखों का सबसे ज़्यादा महत्व है। हमारी दोनों आँखें ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान मालूम पड़ती है, जिनसे हम इस सुंदर संसार को देख पाते हैं। हमारी आँखें दो तरह की हैं। एक तो बाहरी चीज़ों को देखने के लिए दो आँखें, दूसरी हमारी विश्वास की आँखें, जो हमें बाहरी से भीतरी जगत को देखने के लिए शक्ति देती हैं। आज आप चिंतन करें विश्वास की आँखों के बारे में कि हम कैसे विश्वास की दृष्टि पा सकें, कैसे हम सृष्टिकर्ता को देख सकें। जब हम सृष्टिकर्ता को देख सकेंगे, तभी हम ईश्वर का दर्शन कर सकेंगे। तब हमारी नज़र ही प्रार्थना बन जाएगी। आज के सुसमाचार में दो अंधों की प्रार्थना है। वे ईसा के पीछे चल रहे थे। कोई ना कोई उन अंधों को सहारा दे रहा था। उनके सहारा के द्वारा वे आगे बढ़ रहे थे। अंधों की पुकार ही उनकी प्रार्थना थी, इसलिए वे जोर जोर से पुकार रहे थे, हे दाऊद के पुत्र, ईसा हम पर दया कीजिए। अंधों की पुकार ही उनकी शक्तिशाली प्रार्थना है। उनके पुकारने से ऐसा भाव था कि ईसा के पास उनकी आवाज़ पहुंची। पुकारते सभी हैं, लेकिन अंधों के पुकारने में एक विशेष भाव है, विनम्रता का भाव। उनके पुकारने में दृढ़ विश्वास का भाव है। उनके पुकारने में झुकने का भाव है, एक योग्यता का भाव, एक पात्रता का भाव, एक सच्चा समर्पण, जो हमारी प्रार्थना में जरूरत है। इस तरह के भाव से ईसा द्रवित हुए। ईसा भी उनकी प्रार्थनाओं को नकार ना सके। वे ईसा के पास पहुंचे और उनके जीवन की सबसे बड़ी समस्या, उनका सबसे बड़ा दुख, न देख पाने का दुख का समाधान मिला। समस्या है, इसीलिए समाधान की जरूरत होती है। समस्या ही हमें ईश्वर की खोज में हमारी मदद करती है। आपके जीवन में कई समस्याएं होंगी, आती रही होंगी। आप उनसे ना घबराएं। इस सुंदर सृष्टि को ना देख पाना सबसे बड़ा दुख उनके लिए था, लेकिन ईसा ने उनको इस संसार को देखने के लिए विशेष वरदान दिए। अंधों की आंखें ठीक हो गई और उन्होंने
इस सुंदर जगत को देखा। यही नहीं, उन्हें यह भी पता चला कि ईसा दाऊद के पुत्र हैं, संसार के मुक्तिदाता हैं और ईश्वर के पवन पावन पुत्र हैं। अंधों को न केवल स्वास्थ्य मिला, न केवल चंगाई मिली, न केवल आंखों की दृष्टि मिली, लेकिन आंतरिक दृष्टि, विश्वास की दृष्टि, आंतरिक मुक्ति और ये मुक्ति पाने की कृपा मिली। वे दृष्टिदाता में सृष्टिकर्ता को देख पाए। अंधों की आंख की नज़र मात्र चंगाई है, लेकिन अंधों को ईश्वर का मिलना, उनको मुक्ति का मिलना है, स्वर्ग में प्रवेश है। हम आगमन की इस विशेष अवधि में अपनी मुक्ति की ओर कदम बढ़ाएं। आज का पहला पाठ कहता है कि ईश्वर अपनी प्रजा का ख्याल करता है जो दुख में है, पीड़ा में है और परेशानी में है। जब वे पुकारते हैं तो ईश्वर उनकी प्रार्थना सुनते हैं। और विशेष करके इस्राएलियों के लिए जो गुलाम थे, विदेशी शक्तियों के जकड़न में थे, उनके लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। ईश्वर हमारी मदद करने को तैयार है। ईश्वर आपकी भी मदद करने को तैयार है। हमारा दुख, तकलीफ, परेशानी भी एक अवसर है, मुक्ति का एक भरपूर अवसर। इसलिए ईश्वर को अपने जीवन में कार्य करने दें। ईश्वर काम करेंगे हमारे जीवन में, लेकिन अंदर से। इसीलिए वे हमारे हृदय के द्वार को खटखटाते हैं। यदि तुम अपने हृदय के द्वार को खोलोगे तो मैं तुम्हारे अंदर आऊँगा और तुम्हारे साथ भोजन करूँगा। प्रभु हमें अंदर से शक्तिशाली और मजबूत बनाना चाहते हैं। प्रभु अंदर से हमारे अंदर की बुराइयों को साफ करना चाहते हैं और अपने कृपा दानों से भरना चाहते हैं। ये आगमन का समय आपके लिए, आपके परिवार के लिए आशीष और कृपा का समय बने। आमीन।